हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रथम चैप्टर रियल नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाथ में है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम लोग करने जा रहे हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितना भी लघु उत्तरीय पूछे गए हैं सारे प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2018, 19, 20, 21 और 22 में जितने प्रश्न पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, सारे प्रश्न को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं 2017, 16 और 15 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न का क्या करूँगा, सोल्यूशन करेंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए आगे चलते हैं। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, किसी भी एग्ज़ाम के नहीं करने का मतलब, अगर 10th का एग्ज़ाम का मैथ का तैयारी कर रहे हैं तो इससे भी देखकर आपको हो सकता है। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। हम लोग चलते हैं 2017 में चलते हैं। कह रहा है 2017 में जो प्रश्न पूछा गया, 3 पूर्णांक 3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। क्या कह रहा है, 3 पूर्णांक 3/8 कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कला दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो दशमलव प्रसार इसका ज्ञात करना है तो कितना, 8 × 24, 24 से 3 कितना हो गया, 24 3 हो गया 27, 27 बटा कितना 8। इसको आप भागा लगाइएगा, 8 से भागा लगाइए कितना में, 8 27, 8 तिया कितना 24, कितना आया 3 आया। दशमलव बैठाएंगे 3, 8 तिया कितना 24, फिर कितना 6, दशमलव बैठा हुआ 0, 8 7 56, 8 7 56, कितना आया 4, फिर 0, 7 5 8 5 35, कितना 5। ये बहुत इतना है दशमलव प्रसाद 3 अंक तक। इसका दशमलव प्रसाद रहेगा क्या चीज, 3.375। कौन सर आंसर कितना, प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या आपका ये था प्रश्न संख्या 1 का आंसर। ये 2 नंबर के प्रश्न थे। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 2 चलते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 867 और 255 का क्या ज्ञात करने के लिए करा है, मासा ज्ञात करने के लिए करा है। तो देखते हैं मासा हम लोग ज्ञात करते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग चलते हैं। कह रहा है यूक्लिड कौन लीड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में A बराबर BQ प्लस कौची R। देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, जो देखते हैं A बराबर BQ प्लस R है। इसमें आपको करा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 204 का क्या ज्ञात करने का रहा, HCF ज्ञात करने का रहा। तो जैसा ही किया तो 96 से भागा लगाएंगे हम लोग 404 में लगाएंगे। तब जब 96 का हम लोग भागा लगाएंगे 404 को, कैसे 4 को नहीं, सॉरी प्रश्न संख्या तो 3 का है, आ गया लिखा गया यहाँ पर कितना 887 और 255 से। तो हम भागा लगाएंगे, हम लोग कितना से लगाएंगे भागा, 255 भागा लगाएंगे 867, कैसे 67 867। तो देखेंगे लगाएंगे, इसको लगाएंगे 3 बार में हम लोग लगाएंगे। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 1, 16 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 जाएगा 2 0 1। तो A बराबर क्या हो गया, A बराबर हो गया 867, B बराबर 255 गुना Q बराबर 3 प्लस कितना 102। भागा लगाएंगे 255 कई बार में, एक बार में आ जाएगा 102 आएगा। तो एक बार में ना लगाकर इसको हम कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे। तो कितना आएगा 204। हम 2 बार में इसको लगाते हैं तो 2 दूना 4 0 2 कम 2। तो 2 बार में जब हम इसको लगाएं तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ये कितना 5 के पास पूरा कट गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 255 बराबर को लिख सकते हैं 102 गुना 2 प्लस कितना शेषफल 51। कब तक करते जाएंगे, जब तक नीचे में 1 ना आ जाए। कै बार में, 2 बार में 102 पूरा कट गया। तो यहाँ पर हो गया कोची 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस कितना 0। तो यहाँ इसका HCF क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 255 और
867 का कौन सी एफ HCF होता है कितना कट्टा? 51 51 होता है। कौन सर आंसर? हम लोग आगे चलते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का क्या ज्ञात करने के लिए HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है, दोनों ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलते हैं कितना कितना कह रहा है, हमको कह रहा है 96, प्रश्न संख्या 3 हमको कह रहा है 96 और 404 का कौन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि। प्रश्न संख्या 4 का 96 और 404। तो 96 को हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो ये आएगा। आप इस तरीक़ा से नहीं जानते 96 को तोड़ सकते हैं, इस तरीक़ा से 2 बार में तोड़ेंगे। 48 दूना 96, फिर 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो कितना हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 पर पावर कितना हो गया यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। 2 पर पावर 5 गुने कितना 3। उसी प्रकार हम लोग 404 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। कितना बार में लगाएंगे तो देखते हैं, लगाएंगे इसको हम लोग 2 एकम 2, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2। ये कितना से कटेगा। अब इसको हम लगाएं इस तरीक़ा से विभाजित किए, 2 का स्क्वायर आ गया, फिर नीचे हमको आ गया कितना आ गया 101। क्या 101 किसी से कट रहा है? 101 किसी से विभाजित नहीं है, किसी से पूरा नहीं कटेगा। तो जब किसी से पूरा नहीं कटेगा तो इसको 101 के तो 101 ही लिखना पड़ेगा, एक बार में 101 ही आ जाएगा, क्योंकि पूरा कटेगा नहीं। तो पूरा जब ना कटता है तो क्या लिखेंगे, जो संख्या दिया हो उसी संख्या को लिख सकते हैं 101 ही बार में। तो इसको 404 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 101। ये आ गया। HCF हमको कहा है LCM 96 और कितना 404 का हमको निकालने के लिए कह रहा है LCM, और 96 और 404 का क्या ज्ञात करने का है HCF क्या होता है जो देखते हैं। इसका LCM क्या कहलाता है, LCM कहलाता है दोनों में जो घात होना चाहिए और वह घात जो होना चाहिए अधिकतम पावर वाला होना चाहिए, न्यूनतम पावर वाला होना चाहिए। इसमें जो सेम होगा, दोनों में सेम है। न्यूनतम पावर कौन है, 2 का स्क्वायर है न्यूनतम पावर, तो 2 का स्क्वायर हो गया। इसका LCM कितना हो गया 4 हो गया। HCF क्या कहता है, दोनों में हो चाहे नहीं हो, दोनों में होना चाहिए। महत्तम समझता है। LCM क्या कहता है, दोनों में होना चाहिए लेकिन हो चाहे नहीं हो रहे, पावर अधिक होना चाहिए। तो 2 पर पावर 5, इसमें अधिक 5 है, इसमें कितना 3 गुने 101 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। सॉरी आपको बता दिए HCF होता है जो अधिकतम पावर न्यूनतम पावर होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए तो 2 होगा। LCM होगा कि दोनों में होना चाहिए, अधिकतम पावर होना चाहिए। ये हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुने 3 गुने 101 हो जाएगा। ये कीजिएगा तो आपका LCM आ जाएगा, ये कीजिएगा तो आपका HCM, यानी कि HCF 4 हो गया, LCM इतना हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 2016 अब करा प्रश्न संख्या 1 में करा अभाज्य गुणन 2016 में मात्र इस चैप्टर से मात्र 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। सोचिए कितना कम क्वेश्चन पूछा गया था, हो जाता था पहले, लेकिन अब क्या क्वेश्चन की संख्या क्या गया बढ़ा दिया गया। 2016 में प्रश्न पूछा गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 8, 9, 25 का क्या ज्ञात किया, मैसा और लसा यानी कि LCM HCF दोनों ज्ञात करने के लिए करा। तो कितना पहले 8 का निकालेंगे। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुने 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 यानी कि लिख सकते हैं 2 इंटू 2। इसको लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग 9 को लिख सकते हैं कितना 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 यानी कि 3 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को उसी प्रकार लिख सकते हैं 5 गुने 5 यानी 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
HCF कहते हैं किसको, जिसको बोल हम लोग जानते हैं। HCF कहा जाता है कि दोनों में हाई कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो इसका हो गया 8, 9, 25 का कौन सी एफ, HCF। 25 का HCF कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि तीनों में सेम कोई नहीं है, अन्य लघुत्तम सेम नहीं, तो इसलिए हो गया LCM 8, 9, 25 का कौन सी एम, LCM। इसका LCM हो जाएगा, दोनों में होना चाहिए और सब में हो चाहे नहीं होए, उसका अधिकतम घात होना चाहिए। तो इसमें है चाहे नहीं, अधिकतम घात 2 का क्यूब, ये है चाहे नहीं 3 का क्यूब, 2 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपको 1800। कैसे, 1800 गुना करेंगे तो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन करने जाने 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे, रैंकिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लोग रैंकिंग वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं रैंकिंग वाला क्वेश्चन आपके पास आया है, तो हम रैंकिंग वाले क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं 2015 में पहला क्वेश्चन 2015 का देखते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन कह रहा है 0.6 को परमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त कीजिए। तो 0.6 को परमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, 0.6 पर पावर कितना है, रैंकिंग है, 0.6 पर पावर रैंकिंग। तो इसको हटाना है, रैंकिंग को हमको क्या करना, हटाना है। रैंकिंग को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, जो देखते हैं। रैंकिंग को हटाने के लिए हम लोग रूल जानते हैं, इसके नियम। इसका मतलब कह सकते हैं कि मान, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि x बराबर कितना है, इतना है। इसका रूले होता है, नियमे होता है और कानूने होता है। कहने का मतलब 0.6 पर रैंकिंग का मतलब लिख सकते हैं 66666, यानी रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए तो आ रहा है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण कितना, 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में हमको कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करें। इसको x पूरा मान ली है, 10 से गुना करेंगे तो समीकरण कितना हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 6.6666 हो जाएगा। इस समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया हमको। जैसे ही समीकरण 1 आया, इस समीकरण 1 है, ई बन के आया कितना, समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 से क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 2 को 1 से घटाते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 माइनस 1। 2 कितना है, LHS तरफ घटेगा, RHS तरफ से बराबर की साइड, बराबर की साइड। तो 10x माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर हो जाएगा दशमलव के 2 अंक तक लेंगे तो 6.66 होगा और माइनस 0.66 होगा। तो अगर देखा जाए तो इसको हम घटाएंगे, इधर 6.66 को घटाएंगे 0.66 से, ये 0.6 आएगा। दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं रहता, तो कितना आया घटाने के बाद, ये 6 आया। इधर घटाएंगे 10 में से x गया तो कितना बचेगा, 9x बचेगा। 9x गुना में इधर आएगा तो कुछ बचेगा भागा में, तो 9 को हम भागा में ले आते हैं इधर, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। x का मान कितना आ गया हमको, 2/3। रैंकिंग घट गया कि नहीं हट गया, या तो आप डायरेक्ट रह सकते 6/9, यानी कि 1 पर रैंकिंग था तो 1 9 हटा, यही ना आया। 6/9 को काट के नहीं पूर्ण रूप से लिखे। ये अब था कै नंबर का, 2 नंबर के। इतने कीजिएगा प्रश्न बन जाएगा। सबसे पहले x मान के समीकरण 1 मान लीजिए, उसमें 10 से गुना, फिर समीकरण 2 आ गया। समीकरण 2 में जैसे ही करेंगे तो 2 को 1 से घटा देंगे, तो ये इस तरीके से आपको आ जाएगा। ये प्रश्न संख्या था आपका 1 था। कितने में पूछे गए थे, 2015 में की क्वेश्चन थे। उसी पर हम लोग आज करेंगे प्रश्न संख्या, अगला करेंगे क्वेश्चन संख्या 2। करा सिद्ध करे कि √2 एक कौन संख्या, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए प्रश्न संख्या कितना 2 सिद्ध करे कि √2 एक परिमेय संख्या। सेम ही क्वेश्चन को मैं 2000 कितना में, 2022 में यही क्वेश्चन आया था। 2020 में क्वेश्चन आया कि सिद्ध करने के लिए प्रश्न संख्या 7। 2020 के क्वेश्चन में आप जाके देख सकते हैं प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 7 आप जाके देख सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यही क्वेश्चन आया था और इसका मैं सोल्यूशन कराया है। उस वीडियो की या तो अपने से बना लीजिए या तो वहाँ पर जाके देख लीजिए। मैं आपको दिखा
दिखा देता हूँ। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2020 में। कब पूछा गया था क्वेश्चन? 2020 के। प्रश्न संख्या कितना? 7 में। ये आप देख सकते हैं, ये प्रश्न संख्या 2020 है। 2020 के प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5। इधर आप देख सकते हैं 5 के बाद कितना? 4 है। 4 के बाद 5 6 और 7। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2015 में सेम भी क्वेश्चन पूछा गया। अब फिर 2000 कितना पूछ दिया है? 15 में यही क्वेश्चन तो बताया, तो उसमें आपको लिखा भी दिया था 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, सिद्ध करें कि √2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या। देखिए आपको लिखा हुआ भी है यहाँ पर। क्वेश्चन में बताया था, तो आपको बताया था यही क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। सिद्ध करें कि √2 एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या। यहाँ का सिद्ध करिए कि √2 एक हो जाए अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय, तो सर यहाँ अपरिमेय है, यहाँ परिमेय है, तो कैसे होगा? तो वही सेम रूल से जैसे था, सेम रूल से हम बताए हैं। यहाँ अपरिमेय लिखा गया, सेम रूल से बनाए वैसा ही बने, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसमें भी माना कि एक क्या चीज़ है, परिमेय अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें लिखेंगे अपरिमेय संख्या, और कोई चेंजिंग नहीं करना। यहाँ पे कोई चीज़ अपरिमेय ही संख्या है, तो यहाँ पर भी एक अपरिमेय संख्या। सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 2017 और 2020 वाला क्वेश्चन को क्या कर दिए मैं बता चुका हूँ। तो वहाँ पर वीडियो जाकर आप देखिए, 2020 में जो बताया गया उसमें आपका सोल्यूशन कराया हुआ। कहिएगा तो मैं आपको कर दूंगा। तो एक ही क्वेश्चन को बार बार बताने से कोई फायदा भी नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, पर अगला प्रश्न को चलते, प्रश्न संख्या 3। अभाज्य गुणनखंड विधि से 336 और 54 का मसा और क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लसा। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। कितना कितना के ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा? 336 54 का। तो 336 का पहले क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं, मसा निकालते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना का? 336। प्रश्न संख्या 3 का कौची है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन संख्या? प्रश्न संख्या कितना? 3 का है। तो प्रश्न संख्या 3 हम लोग चलते हैं, देखते हैं। करा 336 को हम अगर विभाजित करेंगे तो 2 पर पावर 4 × 3 × 7 के रूप में टूटेगा। उसी प्रकार हम लोग 54 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 × 3 पर पावर 3 टूटेगा। हमको क्या निकालना? 336 और 54 का निकालना है, HCF निकालना है। HCF क्या होता है? दोनों में होना चाहिए और लघुत्तम मान होना चाहिए, महत्तम नहीं। दोनों में होना चाहिए, लघुत्तम मान होना चाहिए। तो देखिए दोनों में 2 2 है, लघुत्तम मान कितना है? 2। HCF 3 है, लघुत्तम मान कितना है? 3 है। तो कितना हो गया? 3 दूना 6, इसका HCF हो जाएगा 6। अब हमको निकालना 336 और 54 का LCM। तो LCM निकालना है। तो LCM क्या होता है? दोनों में सेम हो चाहे नहीं हो, उसका अधिकतम मान होना चाहिए। तो दोनों में सेम, इसका अधिकतम मान कितना? 2 पर पावर 4। ये दोनों में सेम, इसका अधिकतम मान कितना? 3 पर पावर 7। यहाँ पर कुछ नहीं, तो 7 पर पावर 1 है, 7 पर पावर 0, 7 पर पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर तो छिपा ही है, तो यहाँ पर कितना? 7 लगाएंगे। इस तरीक़ा से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 3 है पावर, तो इसका गुना कैलकुलेशन करने के बाद करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 4 दूना 4 का 16, 16 दूना 16 का स्क्वायर 64। इसको करेंगे 3 बार गुना करेंगे, तो इसको गुना करने के बाद आप जाएगा 112 आ जाएगा। गुने कितना? 7। पूरा गुना करेंगे तो 30, कितना आ जाएगा? 34। ध्यान देने योग्य बात, ये प्रश्न संख्या कितना था? 3 का आंसर था। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या कर रहा है, एक 4 में 51 के ऐसे 2 भागों को विभक्त करें जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 650 आना चाहिए। यानी 51 को 2 ऐसे भागों में बांटो जिसको गुना करने पर कितना आना चाहिए? 650 आना चाहिए। तो प्रश्न संख्या कितना? ये प्रश्न संख्या 4 है। तो 51 को हम लोग तोड़ते हैं, तो पहले लिखेंगे, तोड़ने से पहले हम लिखेंगे माना की, कौन की? माना की। तो लिखते हैं 51 को माना की 51 का 2 भाग क्रमशः, एक को x माने हैं
मान लेते एक्स माने तो एगो क्या हो जाएगा यार, एक एक्स मान यानी 51 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलिए एक्स माने तो एगो 51 माइनस एक्स कैसे होगा सर? हम कह मान लेते हैं कि मेरे पास 5 रुपया, क्या रुपया है? 5 रुपया। दो आदमी के बीच ए और बी के बीच 5 रुपया है। हम कह दें कि ए के पास क्या रुपया है? 3 रुपया है, तो बी के पास कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। कैसे? जो ए का पता है उसको घटा देंगे पूरा में, तो 5 माइनस 3 कर देंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये कहें हमको पहला संख्या मान ली एक्स है और दूसरा तो क्या हो जाएगा? दूसरा टोटल तो 51 है, तो घटा देंगे क्या हो जाएगा? एक एक्स 51 माइनस एक्स हो जाएगा। ये दो संख्या हमको इस प्रकार से आ गया। अकारा दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी एक्स गुने 51 माइनस एक्स का गुणनफल कितना दिले? 650 दिया हुआ क्वेश्चन में करा। 600 गुणनफल 650 है। इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, अंदर ले जाके गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 51 एक्स माइनस एक्स गुने एक्स, एक्स का स्क्वायर बराबर 650 हो जाएगा। जैसे ही 650 होगा तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। क्या चीज करेंगे? तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 250 से हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, इधर आगे लेके चला आया है तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, आई भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी 650 बरा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 51 एक्स। इसको हम लिख सकते हैं बढ़ते क्रम में, लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 51 एक्स प्लस 650 बराबर कुछ नहीं तो कितना? 0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, इसी को सीक्वेंस में रुक दिए, बराबर के कुल के एक साइड लेके चला है तो इसलिए प्लस हो गया सारा, कुछ नहीं तो इधर क्या बचा? 0 बचा। तो इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बराबर तो कितना? 0 इधर दे चाहे उधर दे। अब इसको ऐसा 650 के दो भागों में ऐसा तोड़ो कि गुना करने पर कितना आना चाहिए? गुना करने पर 650 और जोड़ने पर 51 आना चाहिए। तो हम 26 गुना करते हैं कितना? 25। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, तो इसको 650 को हम लोग दो भाग में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 और 25 आएगा। गुना करने पर 650 और जोड़ने पर कितना आएगा? 51 आएगा। तो हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। x इसको हम चाहें तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, कैसे? x का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पर 26 को हम लिख सकते हैं कितना? 26 x, ये लिख सकते हैं 26 x माइनस 25 एक्स। 51 को तो लिख सकते हैं, जोड़िए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक साथ जुड़ जाएगा 51 हो जाएगा, प्लस 650 बराबर क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही 650 बराबर हो गया 0 तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स ले लिए हम कॉमन, तो बचा एक्स माइनस कितना बचा? 26। यहाँ भी हम क्या ले लिए कॉमन? माइनस यहाँ पर 25 कॉमन ले लिए, तो 25 तो बाहर निकल गया, तो अंदर बचा एक्स, माइनस बाहर निकल गया, प्लस में था तो माइनस निकल गया, बाहर हो गया, क्योंकि माइनस अगर गुना करेंगे तो 25 एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस। इतना कितना होगा? गुना करेंगे 26 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 650। तो देख रहे हैं दो गो जब सेम रहे तो क्या लगाते हैं? ए गो लगाते हैं। जब दो गो सेम रहे तो ए गो लगाते हैं। तो कितना बचा इधर? एक्स माइनस कितना? 25 बराबर क्या? 0। अब ये दोनों कहेगा कि ये दोनों, इसका मतलब क्या हो? गुना है, ये दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए? 0। हम कह दो को संख्या a गुना कितना है? b बराबर 0, यानी कि दोनों में या तो a का मान 0 होगा, इसका मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 तो पर भी 0 होगा। ये दूसरी प्रकार अगर इसका मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अगर यही 0 रहेगा तब ये तो पूरा 0 होगा। यानी दोनों में क्या होगा? दोनों में कोई एगो 0 होगा। जब दोनों गुना करने लगा तो दोनों में कहा हमने हो, कहे हमने, हम कि चलो ऐसा नहीं होगा, दोनों को हम क्या कर देते हैं? दोनों को मान लेते हैं, एक बार 0 इसको मान लेते हैं और एक बार 0 क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं। तो एक्स के माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, आई माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो एगो एक्स का मान आ गया 26, एगो एक्स का मान आ गया 25। तो हमें तो कहे थे कि दो संख्या है, जो दो संख्याओं 51 है जोड़ने पर आता है, उसका क्रमशः कितना होगा? गुणनफल आता है 650 है। तो दो संख्या कितना है? 26 और 51 है। इसका लिख सकते हैं, चूँकि 51 के दो भाग, कौन भाग? दो भाग कितना? 26 एवं कितना हो गया? 25 है। तब गुना जोड़ने पर आएगा 51 और गुना करने पर 650 आएगा। उम्मीद करते हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर सर, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।
उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे 2014 का क्वेश्चन करेंगे और 2013 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो बने रहे प्रॉपर्टी जी सेट के साथ, पढ़ते रहें, आके पढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि इसको छोटे को प्यार करे, बड़े को सम्मान करे, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।